जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडेक्समी एग्जाम ब्रांच बायोलॉजी टेस्ट सीरीज। हम कुछ एग्जाम्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पेपर नंबर 1 है बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्रांच दैट डील्स विद द यूज ऑफ data and techniques of engineering and technology concerning living organisms is called। क्या होगा इसका? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसका आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स वर्क लेटर बिकम। क्या उसके काम को बाद में क्या कहा गया? क्या है वो चीज? नन ऑफ दिस। थ्योरी, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, नन ऑफ दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग? इंडिविजुअल इज मिरर इमेज ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात उसमें नहीं होती? न्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात उसमें नहीं होती? इट इन्वॉल्व सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बताइए क्या क्लोनिंग में ये प्रोसेस होता है? इट इन्वॉल्व्स सेक्सुअल मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस नहीं होता उसमें। ठीक है, लिहाजा ये करेक्ट होगा। ये अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर 4 है इंटरवीनिंग सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड। क्या उसको एक्सोम कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, कोडॉन कहते हैं, या नन ऑफ दिस? इंट्रॉन। तो हम इंट्रॉन कहते हैं। नंबर 5 है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज। क्या कहलाता है वो? वेरिएशन कहते हैं उसको, हेरिडिटी कहते हैं, रिजेंबलेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। हेरिडिटी। बच्चों की पेरेंट्स के साथ ममासलत। A character that is expressed when more than one trait is expressed at the same time, उसको हम क्या कहते हैं? पेरेंटल ट्रेट, ब्लेंडेड ट्रेट, हाइब्रिड या प्योर ट्रेट? ब्लेंडेड ट्रेट। उसको हम कहते हैं ब्लेंडेड ट्रेट। नंबर 7 है homozygosity and heterozygosity of an individual can be determined by back cross, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, टेस्ट क्रॉस, या ऑल ऑफ अबव? बताइए। टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। The geometrical device that helps to find out all the possible combinations of male and female gametes is known as। तो बताइए क्या है? कौन सा स्केयर? पनेट स्केयर। पुनेट स्केयर होता है। उसमें हम ट्रेड्स को चेक करते हैं। उसमें जितनी चीजों की ये जेनेटिक्स के अंदर अब तो जब मैट्रिक में भी ये चीज मौजूद है कि करेक्टर्स को हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस करने के बाद, उसको हम पुनेट स्केयर कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो इज। तो बताइए ये कौन सी हो सकती है? इनकम्प्लीट डन 2:1। 2:1। दैट्स करेक्ट। नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स मेंडल्स ट्राई हाइब्रिड रेशियो? कौन सा है? इसके अंदर एक रेशियो है कि मेंडल की ट्राई हाइब्रिड रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं। नंबर 11 है ट्राइसोमी ऑफ डैश लीड्स टू एडवर्ड सिंड्रोम। नन। इसमें से भी कोई नहीं। क्रोमोसोम नंबर बताया हुआ। नंबर 12 है एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय अ नॉन एलीलिक जीन, इट इज कॉल्ड। डोमिनेंस कहते हैं उसको, एपिस्टेसिस कहते हैं, पैलियोट्रोपी कहते हैं, या नन ऑफ दीज होता है? बताइए। एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस। वेरी गुड। नंबर 13 है इफ अ मेल इज XX and XY, the number of bar bodies
will be 1 bar body होगी, 2 3 या ना 3 2 bar bodies. 2 bar bodies 1. Number 14 है if due to some point mutation an amino acid codon is changed to a stop codon, the mutation is called silent, dissens, nonsense, या frame shift. Nonsense. Nonsense. Number 15 है the smallest unit of genetic material which produces a phenotypic effect on mutation is called, इसको म्यूटॉन कहते हैं, जीन कहते हैं, रेकॉन कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस. Muton. इसको हम म्यूटॉन कहते हैं, म्यूटेशन में इन्वॉल्व होता है. Number 16 है क्रॉस ऑफ F1 offspring with any of the parent is known as टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, डबल क्रॉस है, none of these. Back cross. बैक क्रॉस. नंबर 17 है when individual somatic cell contains 3 sex chromosome it is called. सोमैटिक सेल जो होते हैं वो एक्चुअल में माइटोसिस से रेलिवेंट होते हैं, बॉडी की ग्रोथ से रेलिवेंट होते हैं, और जो जर्म सेल होते हैं वो रिप्रोडक्शन से रेलिवेंट होते हैं. लेकिन क्वेश्चन को देखिए कि व्हेन इंडिविजुअल सोमैटिक सेल कंटेन्स 3 सेक्स क्रोमोसोम्स, सोमैटिक सेल्स के अंदर, इट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम, या नन ऑफ दीस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Super female. उसको हम सुपर फीमेल कहते हैं. नंबर 18 है म्यूटेशन टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवेरीज, पास्चर, विर्शो, या नन ऑफ दीस. इनमें से किसने इस टर्म को, म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया? बताइए. Divaries. डिवेरीज. ये डिवेरीज वही हैं जिन्होंने जो एवोल्यूशन है उसके बारे में इन्होंने काफी सारी खिदमात सर अंजाम दी है. ये वही. तो लाइफ ब्रीड रेफर्स टू हेटरोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी, रैंडम असॉर्टमेंट, या ऑल ऑफ दीस. तो बताइए इसमें से क्या? Homozygosity. Homozygosity. Exactly. Homo means same. Pure life, pure line breed, same. Yeah. Very good. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 20 है which statement is true about plasmid DNA? Number 1 है a bacterial cell may have several plasmids. Number 2 है it contains non-vital genes. Number 3 है it is extranuclear DNA. क्या सारी चीजें ही करेक्ट हैं? बताइए. All are correct. वेरी गुड. ये सारी चीजें करेक्ट हैं. नंबर 21 है the human genome approximately contains dash pairs. कितने 3 बिलियन? 3 billion base 3 pairs. बिलियन. वेरी गुड. नंबर 22 है the part of chromosome at the end is called. किसी क्रोमोसोम के एंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो ये नाम मैट्रिक में भी दिए हुए हैं. सेंट्रोमेयर उसका पार्ट होता है, क्रोमेटिड होता है, टीलोमेयर होता है, टीलोमरेस होता है. बताइए तो ये कौन से पार्ट की बात हो रही है जो उसके एंड पे होता है? Telomerase. टीलोमेर्स. कौन सा ये आपने थर्ड बताया या फोर्थ बताया? Yes. Third. ओके. टीलोमियर लिखा हुआ. नंबर 23 है हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप्स आर देयर फॉर एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो बताइए कितनी फिनोटाइप्स होती हैं? 4. नंबर है 24. A female offspring receives her X chromosomes from lodge. कितनी सादा बात है. 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने मिलना है तो नया सेल जाइगोट बनना है. तो ये फीमेल से आने वाले XX, मेल से आने वाले XY,
अब ये जो चीज बनने लगी है, अगर ये फीमेल है तो ये एक्स कहाँ से ले रही है? अपने फीमेल बनने वाला। बताइए कौन सा ठीक है इसमें से? मदर एंड फादर। मदर एंड फादर। एक एक्स इसने यहां से लिया, एक यहां से, और ये बन गई एक्स एक्स। तो इसका ये आंसर करेक्ट। नंबर 25, फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन, तो उसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी। बताइए। स्पुतनिक 5। नंबर 26 है, द फर्स्ट नोन इन्फेक्शंस फ्रॉम SARS-CoV-2 वर डिस्कवर्ड इन, किस मुल्क की बात है? चाइना। चाइना। ठीक है, वेरी गुड। नंबर 27 है, द फादर ऑफ अ गर्ल इज होमोफिलिक एंड her मदर इज नॉर्मल। द गर्ल में भी होमोफिलिक होगी, नॉर्मल होगी, कैरियर होगी, या फिर होमोफिलिक और कैरियर होगी। कैरियर का मतलब ये होता है कि अगर एक मसला एक में है, उसमें वो वाजे नहीं हो रहा, उसकी अगली नस्ल में वाजे होगा, तो उसको हम कैरियर कहते हैं। नॉर्मल होता है जिसमें मसला ही नहीं होता। ठीक है, अब आप बाकी वाला आंसर आप खुद दें। कैरियर। कैरियर, वेरी गुड। इनकी औलाद में कोई मसला नहीं आएगा, उससे अगली नस्ल में मसला पैदा हो जाएगा, जो जिस मसले की हम बात कर रहे हैं या जिस करेक्टर की बात कर रहे हैं। नंबर 28 है, कैल्सिटोनिन में बी गिवन टू अ पेशेंट टू डैश पेशेंट फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो डायबिटीज के लिए, रिकट्स के लिए, बाउंड हीलिंग के लिए, किसके लिए कैल्सिटोनिन दिया जाता है? नन ऑफ दिस। इनमें से किसी काम के लिए नहीं दिया जाता, ये हार्मोन रिलेटेड चीज है। नंबर 29 है, वैक्सीन that contains the live form of disease causing agents that have been weakened under laboratory conditions are called टैक्सॉइड, लाइव, या रिकम्बिनेंट। कौन, क्या इसका नाम हो सकता है? इसमें लाइव। लाइव, कुछ वैक्सीन लाइव होती है जिसमें डेड अटेन्यूएटेड। होते हैं, कुछ वैक्सीन होती है जिनमें लाइव होते हैं लेकिन वीक किए गए होते हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड, वेरी गुड। यस। नंबर 30 है, द टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स एट एनी टाइम इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कितनी आसान बात, बताइए। नन ऑफ दिस। ना ना, क्या आंसर होगा इसका? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्रोटीन्स। पहली बात, जो प्रोटीन के अकॉर्डिंग नहीं है। प्रोटीन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्या ऐसा नहीं करती है? प्रोटीन्स कैरी हेरिटरी इंफॉर्मेशन, क्या ये ऐसा नहीं करती? ऑल आर करेक्ट। या फिर प्रोटीन्स प्ले फंक्शनल रोल। तो बताइए इनमें से कौन सी चीज प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, या फिर सारी ही उसके रिलेटेड है? बताइए। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, प्रोटीन्स कैरी हेरिटरी इंफॉर्मेशन। जो पेरेंट्स से करेक्टर्स आते हैं वो प्रोटीन के अंदर ही डेवलप होते हैं। नंबर 32, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों दोनों मेंडल के हैं। तो ये बताइए कि मोनो हाइब्रिड पे लगता है सेग्रीगेशन का, डाई हाइब्रिड पे, या दोनों पे लगता है, या दोनों में से किसी पे भी नहीं लगता? बताइए। सर दोनों पे, बोथ। दोनों पे लग सकता है, वेरी गुड। नंबर 33 है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, पहले डुप्लीकेशन होती है, सेंट्रल डगमा आपने पढ़ा है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जहां पे जो जीन्स हमने पेरेंट्स से लिए हैं या किसी भी जानदार ने लिए, उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन ने बनना है। एक्चुअल में अब इफेक्ट की बात है। तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन। अब ये वाली इंफॉर्मेशन किसके ऊपर होगी? ये आपको आइडिया होगा कि डीएनए से आरएनए की तरफ कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद फिर राइबोसोम्स बनते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इनमें से नन एक ऑफ चीज है। दिस। नन ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नंबर 34 है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। डुप्लीकेशन कहते हैं, इसको क्रॉस ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज कहते हैं। तो बताइए क्या है इसका आंसर?
क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रोमोसोम कटते हैं दरमियान से और उनके हाफ हाफ दूसरों से जाके जुड़ जाते हैं। ये बहुत ही सादा बात है, जब हम मैट्रिक में मियोसिस पढ़ रहे थे तो ये तब की बात है, वहां पे आपने इसको देखा होगा और बहुत सादा चीज है। अच्छा, नंबर 35, रिसेसिव म्यूटेशंस आर ओनली एक्सप्रेस्ड नॉर्मली अंडर डैश कंडीशंस। जो म्यूटेशंस होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं नॉर्मली हेट्रोजाइगस सिचुएशन जब बनती है, होमोजाइगस, या फिर दोनों में, या नन ऑफ दिस। होमोजाइगस। हाँ जी, होमोजाइगस। नंबर 36 है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस अकर ड्यू टू डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इंसर्शन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, या डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो बताइए। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 दोनों में हो सकती है, डिलीशन में भी हो सकती है और इंसर्शन में भी हो सकती है फ्रेम शिफ्ट। नंबर 37 है द क्लीवेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड within a polynucleotide chain is done by। कौन सी चीज करती है? एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है, बोथ कर सकते हैं, या नन ऑफ दीज? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस करता है। वेरी गुड। 38 है इफ अ प्लांट विद जीनोटाइप ए, ये कैपिटल ए, इसका मतलब होता है डोमिनेंट, ये होगी आगे रिसेसिव, फिर एक डोमिनेंट कैरेक्टर, फिर एक रिसेसिव, इज सेल्फ फर्टिलाइज। इसको आपस में इसके अपने फूलों के साथ या फर्टिलाइज करवा दें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये जीनोटाइप विल बी, कितनी रेशियो से ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं? तो बताइए। ये 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, या नन ऑफ दीज? बताइए। सर इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है। तो सुनने वाले बच्चों ने हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको आइडिया होगा। चलें जी, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। नंबर 40 है द फर्स्ट एवर क्लोन डोली। ये शीप थी 1997 में। ये मैट्रिक की बुक्स के ना साइड पे दिया हुआ होता है, जब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां पे बताते हैं कि डोली भेड़ थी, तो वो सबसे पहले क्लोन की गई। और वो कहाँ का एक जो बाशिंदा था, साइंटिस्ट जिसने उसको किया था, तो बहुत मशहूर है। इसके ऊपर तो वेट नहीं होना चाहिए। बताइए क्या आंसर है इसका? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का वो पर्सन था जिसने डॉली को डेवलप किया था। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने बहुत सारे एमसीक्यूज जो बड़े टेक्निकल थे उनको बड़े आसान अंदाज में हमने किया है। तो जिनका आंसर आपको लगता है कि हमसे कहीं मिस्टेकनली लग गया है या हमने उसका आंसर ठीक नहीं दिया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर किसी मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसानियां बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।